ये सार्वजनिक पार्क है और हमारे जो अभी जो एक्स सरपंच है उन्होंने बोला था कि इसको ठीक करवाएंगे, यहाँ पे कोई समस्या हल नहीं हुई। काम तो रहे लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ काम में खास करके। सरपंच के कोई काम नहीं, खासकर जिस वार्ड में आप खड़े हो, वार्ड नंबर 6, इस वार्ड से सरपंच का 33 का आंकड़ा जो बोलते हैं ना वो है। तो यहाँ पे ब्लॉकें लगनी थी सीमेंट वाली, तो ब्लॉकें भी नहीं लगी अभी। ये समस्या जिसकी तस थी, इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। काम नामात्र है। बिल्कुल ऐसे जो भी उम्मीदवार अब नए उम्मीदवार हैं, साधुराम पनियार है, सुशील केडिया है, कुलदीप जांगड़ा है, ये सब लोग शिक्षित भी। बहल गांव में सर्वे करते करते कुछ युवाओं के पास पहुंचे। युवा बैठे थे, बातचीत कर रहे थे सरपंची चुनावों को लेकर। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या क्या समस्याएं ये देखते हैं पिछले 5 सालों में जिन समस्या पर अभी तक काम नहीं हुआ। नमस्कार बड़े भाई। नमस्कार। क्या नाम है अपना? आदित्य महमिया। आदित्य जी क्या कुछ समस्या अपने एरिया में? समस्या भैया, एक तो हमारा जो मोहल्ला है, जैसे आप पीछे देख रहे हुए, ये पहले पार्क था और सरपंच ने जो पीछे के जो सरपंच एक्स सरपंच थे। रोकना चाहूंगा, ये पार्क की जमीन है जी, ये देखने से लग तो रहा नहीं है किसी प्रकार से पार्क हो। ये सार्वजनिक पार्क है और हमारे जो अभी जो एक्स सरपंच है उन्होंने बोला था कि इसको ठीक करवाएंगे, यहाँ पे कोई समस्या हल नहीं हुई। और पीछे आप देखोगे उधर तो पानी इकट्ठा होता था गंदा नालियों का, वो भी अब तक हमारा कुछ नहीं। और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ब्लॉकें लगनी थी सीमेंट वाली, तो ब्लॉकें भी नहीं लगी अभी तक। मतलब सरपंच जो ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे इस मोहल्ले की तरफ। इस मोहल्ले की तरफ ध्यान दें। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन है सरपंच यहाँ से? पिछले सरपंच कौन थे यहाँ से? गजानंद अग्रवाल। कैसे काम रहे हैं उनके? काम तो रहे लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ काम में खास करके। घोषणाएं हुई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, सरकार का भी नहीं हुआ। हमारे कॉलेज की मांग थी कन्याओं की, तो उसमें पीजी नहीं आई यहाँ पे। तो डिमांड तो रखी थी लेकिन हम भी ज्ञापन देने गए थे, तो कृषि मंत्री ने इस पे संज्ञान नहीं लिया। तो मौजूदा सरपंच सरकार में थे, तो कमियां देखो रही हैं, चाहे वो मंत्री की हो, चाहे सरपंच की हो, चाहे वो कहीं भी रही हो। कहीं भी रही। हाँ, लोहारू को पीजी मिली, छिवानी को मिली, बैल में नहीं मिल रही। ऐसी कौन सी समस्याएं देखते हैं जिनमें पिछले 5 सालों में अभी तक काम नहीं हुआ, जिनके ऊपर काम नामात्र है मान लो। काम नाम मात्र है, काम किसी चीजों पे नहीं हुआ। सरकार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी। हाँ जी। विष्णु जी, सरपंच के काम कैसे रहे पिछले 5 साल? सरपंच के कोई काम नहीं, खासकर जिस वार्ड में आप खड़े हो, वार्ड नंबर 6, इस वार्ड से सरपंच का 33 का आंकड़ा जो बोलते हैं ना वो है। अच्छा, 33 का आंकड़ा क्यों सरपंच का? वो गांव इसलिए के है। लोगों से तो प्रेम प्यार होना चाहिए गांव सरपंच का। के सरपंच की सोच ये है कि अगर किसी वार्ड से उनको कम वोट मिले तो वो वार्ड उसका दुश्मन हो गया। अच्छा। ये ऐसे ही हमारे जो एक्स सरपंच थे उनकी सोच थी। अच्छा। बहुत बार हमने ज्ञापन भी दिया, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था और डेंगू मलेरिया की बड़ी बीमारी का खतरा था जो 10 से 15 साल पहले चला आ रहा है। आज से 15 साल पहले एक बार ये सरपंच बने थे, फिर बीच में दूसरे मतलब रिजर्व सीट आई थी, उसके बाद फिर सरपंच बने। ये समस्या जिसकी तस थी, इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। हम काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, बीडीओ ऑफिस गए, मेन रास्ता है यहाँ से, आप बीडीओ ऑफिस जा सकते हो, हाई स्कूल में जा सकते हो, और काफ़ी जो मेन कॉलेजेस हैं सारे इसी रास्ते पे हैं। हर कोई इस रास्ते पे आता जाता था, इतनी गंदगी थी, सरपंच ने कभी संज्ञान नहीं लिया। हमें ये सुनने को मिला कि आपने हमें कौन से वोट दिए थे, यही सरपंच की भाषा थी कि आपने वोट नहीं दिए तो मैं आपके मोहल्ले में काम नहीं कराऊंगा। और हमने लिखित में विज्ञापन दिए, हमने सोशल मीडिया पे भी खूब कहा, पर सरपंच के गान पे जूं तक नहीं रहेंगी। ये पार्क हुआ था करता था बहुत बढ़िया। अक्सर जब पार्क की बात होती है तो पार्क की तस्वीर जो दिमाग में बनती है, पेड़ होंगे, घास होगी, ओपन जिम होंगी, झूले होंगे, इस प्रकार। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है गोबर पड़ा है, बड़े बड़े पेड़ है, घास है। आपने बहुत से पार्क देखे होंगे। ये ऐसा अनोखा पार्क है, शायद आपने जिंदगी में आप कभी देखा होगा। ये ऐसा पार्क है, मेरे ख्याल से आपने कहीं नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा। ये ऐसा अद्भुत नज़ारा आपको बहल गांव में मिलेगा, और बहल गांव में भी इसलिए मिलेगा क्योंकि जो एक सरपंच रहे हैं उनकी कभी ये उदारवादी या विकासशील सोच रही नहीं। ये कहने को आदर्श गाँव है, पर आप देखोगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये गाँव आदर्श गांव की श्रेणी में आता है। मैं और लोगों के पास भी गया, जिस प्रकार से आपके पास आया, और लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि सरपंच होता है गांव में रहने वाला, जो गांव में रहे, गांव के लोगों की समस्या सुने। लेकिन जो हमारा सरपंच है वो चंडीगढ़ रहते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, गांव से कोई लेना देना नहीं। कितनी सच्चाई है इस बात? ये बात बिल्कुल 100% सच है। कुछ गाँव जो जैसे सरपंच के साइन जिसमें मैंडेटरी होते हैं, हमें जाना पड़ता है, सरपंच के पास जाएंगे तो सरपंच का भाई बैठा मिलेगा, वो कहेगा सरपंच साहब तो नहीं है, कल आओ। अगले दिन जाएंगे, फिर कहेंगे सरपंच साहब तो भिवानी है, अगले दिन फिर जाओ। फिर सरपंच साहब कभी चंडीगढ़ है, कभी कहाँ। ये इतने चक्कर काटने पड़े हमें एक छोटे से काम के लिए, एक छोटे से साइन के लिए। तो जो सरपंच एक छोटे से साइन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको तो मैं समझता हूँ कि सरपंच का कैंडिडेट भी नहीं होना चाहिए। उसको तो सरपंच का कैंडिडेट भी नहीं होना चाहिए। और आप गांव में कहीं भी जाओगे ना, ये असल तस्वीर है, ये गांव का विकास दिखाती है। कहने को तो कहते हैं कि हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, पर वास्तविकता आप देख रहे हो कि वास्तविकता क्या है। पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। ये समस्या गांव की
यहाँ पे 100-150 लोग इकट्ठा हुए, ये बहुत बड़ा तालाब बन गया था यहाँ पे, पीछे आप जाओगे ना तो बहुत बड़ा तालाब था। तो इसके लिए मना कर दिया सरपंच ने कि मैं ये नाला नहीं निकलवाऊंगा, और निकलवाऊंगा तो आप लोगों के घर से आगे होकर निकलवाऊंगा यहाँ से। ये उसकी ऐसी सोचते कि ये सब चबूतरे जितने बने हुए हैं ये सब टूटे और मैं नाला निकलवाऊँ तो यहाँ से निकलवाऊँ। ये गाँव का थोड़ा प्रेशर बना, BDO ऑफिस पे हमने CMO में शिकायत करी, उसके बाद ये नाला यहाँ से निकल पाया। अब चुनाव है, पंचायती चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं, 2 साल की देरी से हो रहे हैं। कई उम्मीदवार हैं आपके क्षेत्र से, लेकिन आपको उम्मीद किससे है? ऐसा कौन सा उम्मीदवार जो आपको लगता है जो गांव में रहेगा, गांव वालों की बात सुनेगा और उन समस्याओं पर काम करेगा? है कोई ऐसा उम्मीदवार? बिल्कुल, ऐसे जो भी उम्मीदवार अब नए उम्मीदवार हैं, साधुराम पनिहार है, सुशील केडिया हैं, कुलदीप जांगड़ा हैं, ये सब लोग शिक्षित भी हैं और इन्होंने, साधुराम पनिहार ने तो चेयरमैन रहते हुए काम भी कराए हैं। आपकी पहली पसंद कौन इन सब चेहरों में? मैं पहली पसंद अपनी उजागर नहीं करूंगा, वोट का अधिकार होता है, वो हम जब मतदान केंद्र पे जाएंगे तभी हम अपना वोट देंगे। वोट का उजागर नहीं करेंगे। चलिए, आपकी क्या मानना है? आपको क्या लगता है? अब चुनाव आने वाले हैं, 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जी। क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार लोगों के दिल में जीतने को कामयाब रहेगा और लोगों की पहली पसंद बनेगा? अभी वही भैया ने बताया कि शिक्षित होगा जो, और वोट अपना अपने अंदर है। तो यही भैया। फिर भी आपके हिसाब से आपकी पहली पसंद कौन? मेरी पहली पसंद अभी नहीं बता सकते ओपन में एकदम से। खुद वार्ड नंबर 6 से 5 प्रत्याशी हैं, तो इनका बताना मुझे नहीं लगता कि उचित है। इनका बताना उचित है, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या लगता है, चुनाव नजदीक है, कौन लोगों की पहली पसंद है और कौन जीत कर सामने आ सकता है? देखो जी, वो तो वोटर जो जनता है वो सोच समझ के वोट आप करेगी। भी वोटर हैं, आप भी जनता है, क्या लगता है अभी कौन अगला सरपंच होगा? अभी देखो जी, पूरा माहौल का अभी बन रहा है, तो किसका क्या बने अभी तो दीपावली के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो साफ तौर पर ये गांव की जनता थी जिनका मानना था कि समस्याएं कई हैं। उम्मीदवार का नाम खुलकर नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जरूर मानना है कि इस बार गांव बदलाव चाहता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे रिपोर्टर्स इंडिया।